ఇక్కడ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ లో పోతారు ऑनलाइन स्टोर से बड़ा बात की है चलो एक क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो पढ़ना शुरू करेंगे ऑनलाइन स्टोर के सामने भी क्वेश्चन आ गए किसी सेपरेट पेज पे सॉल्व करना फिर बाद में बताता हूँ किस नंबर पर सेंड कीजिएगा ये आंसर शीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना ये पेजेस बेटा नीचे जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्वेश्चन कम हो जाए तो कॉपी करवा लीजिए अगर पूरा नहीं होगा तो फिर कॉपी करवा दीजिएगा दे दें आंसर शीट्स भी दे 8:45 तक खत्म करने की कोशिश करें गलत सही वाला इशू नहीं पूरी कोशिश करें ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते जाए प्लीज क्वेश्चन आपके सामने आ गया सॉल्व करना शुरू करें मुबीन इस तरफ देख रहे हैं आपको क्या ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स गाइड प्लीज बड़ा ये टाइम का मजाक में बड़ा बड़ा ये क्या है ये क्या है ये क्या करना है ये इसका क्या करना है ये 45 क्या है आप टाइम पे लेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है ये वही है सर तो नजर आ रहा है एक सवाल है कहीं सॉल्व कर टाइम पे बड़ा है यार कल अगर 8 बजे के बाद है फिर बुरा ना बनाइए घर रहेगा दरवाजा बंद होगा
ये
ये बस वाइंड अप करें यार 2-3 मिनट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा कर लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आंसर इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। तो दे दें यार, 2-3 मिनट से ज्यादा ना होना। कहाँ तक पहुंचा? कर ले 2-3 मिनट कर ले, कंप्लीट कर। वैल्यू कुछ ज्यादा पड़ेगी, 1000 पर कर लो। पॉइंट्स को देता क्यों? 1000 पर करना चाहिए। पहले वाला क्वेश्चन कैसे किया? नहीं, लेकिन बार नहीं, जो गलत दरगल किया 1000 पर किया, तो 1000 पर राउंड अप करना सीखे ना। तो मैं करवाऊँ नहीं, तो मैं हो ही नहीं सकता। बस करेगा तो आगे भी पड़ेगा। पहले सर जी वापस करना शुरू करें, मेरे वाला डिस्कशन रख लेते हैं इसको, क्या क्या मिस्टेक्स थी अंदर फाइल में। हो गया सर? वैसे तो कंप्लीट हो गया। तो लोग देना चाहें बेटा ले लें नीचे भी। बाकी भी करने बस 1-2 मिनट ज्यादा ना लगा। जी मुनासिब अपना कंप्लीट कर लें, फिर मैं भी डिस्कस करता हूँ। अब जो हो गया वो ठीक है, बाकी मैं भी टाइम है इसी को डिस्कशन रख लेते हैं। जी आप सब क्या रहेगा?
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब अभी सेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले क्लास कंप्लीट करना है। आप लोग मोबाइल पर क्लास में क्लास के में सेंड करें। चलो सर दे देना सब नीचे भी ले लें यार, पर इसकी डिस्कशन रखना तो टाइम मिले, मेरे पास 30-40 मिनट मेरे पास नहीं। चलो सर दे दें सर, गुड एफर्ट सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज रुक जाए, बस जहाँ भी हैं। ये नंबर नोट कर लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये नंबर नोट कर लें, इस पर सेंड करना चाहिए। मैं नंबर मिटाने लगा हूँ, पहले नंबर नोट कर लें सर। ये सर ये रजिस्टर खोलें जरा, मुझे जरा डायग्राम बनवाएं इसके। छोड़ दें सब लोग वापस करने का प्लीज सर जी, बस कर रहे हैं। चलो सर जी स्टार्ट नहीं, सही गलत छोड़ दें, इसका आंसर भी मैं शेयर कर देता हूँ, बाद में आपसे आंसर भी दे देता हूँ। क्वेश्चन देखना, जो जो आपका जहन कहता बनवाता हूँ। प्रोसेस 1 में इनपुट कितनी? कुछ बातें तो कल ही हुई थी, होपफुली वो गलत नहीं किया होगा तुमने। यहाँ से निकला है एक बाय प्रोडक्ट, लेकिन वो पीएस के प्रोसेस 2 में जी सर लॉस भी है, लॉस बस है ना देख सर, वो भी है वो भी है वो भी है, लेकिन एक ऐसा सर क्या ढूंढे सर, सवाल देखें सर। ये लॉस कितना है सर? 52080, देयरफॉर क्वांटिटी बनी है 50%, फिर ऊपर आउटपुट रेशियो सही है 50-30-20, 345-960। दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा ये लिखने की अब ऐसे जरूरत नहीं है, आपको आंसर भी मैं दे देता हूँ, आपने लिखा भी होगा, लेकिन चंद बातें जरा रिवाइज करना। सॉल्व तो कर दूँ ये लॉस भी है, मैंने साइड पे लिखी क्या? ये सर गेम आ गया जरा बड़ा, ये पहले मुझे प्रोसेस 1 का खर्चा पूरा करवा था। डायरेक्ट मटेरियल
744 into 441 सर ये एक में सर। अच्छा ये कंपल्सरी तो नहीं होता है कि आप रुपीज इन थाउजेंड में वर्किंग करें, लेकिन लेट्स ट्राई। और थाउजेंड्स में बड़ा अगर वर्किंग नहीं, थाउजेंड्स में राउंड अप बड़े आराम से होगा, रिलैक्स होकर देखिए, ये सॉल्व करें जरा। डेफिनेटली अपनी चॉइस है, थाउजेंड्स में करें या ना करें, लेकिन शायद टाइम सेविंग है तो कोशिश करके देखते हैं। कल जो क्वेश्चन मैंने दिया था घर के लिए, उसका आंसर भी शायद बना थाउजेंड्स में हुआ था, लेकिन वो शायद कंपल्सरी नहीं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा टाइम से हो तो लिखवाएं जरा फिगर के 305 बस 784 पे खत्म हो जाएगा। आगे वैसे आ क्या रहा है, वैसे तो 000 आ रहा है, लेकिन अगर कोई राउंड करना पड़े तो राउंड भी हो जाएगा। आगे देखो डायरेक्ट लेबर कैसे है, 611,566 मल्टीप्लाइड बाय 200 314 पे मेरा खत्म हो गया। क्या आंसर आ रहा है अभी? तो ठीक है 314। प्रोडक्शन नंबर इट्स ये तो गिवन है मेरे को 91456 टोटल कर दिया 519,554 कैलकुलेशन से बार दोबारा कर देख लें, मेरे को 519 ठीक। यस सर। या देन उसके बाद फिर पी और क्यू ने एवरेज सेल होना सब डेटा पॉइंट पे ऐसे ही। आर ने फर्दर प्रोसेस होना डिपार्टमेंट 2 में, प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में जरा ढूंढे क्या क्या बनना है। अच्छा यहाँ तो ऐसा, यहाँ कोई ऐसे परसेंटेजेस भी नहीं है, डायरेक्टली क्वांटिटी अवेलेबल है। तो यहाँ से टीएस के नाम से कोई बाय प्रोडक्ट की क्वांटिटी है 7450। बाकी फिर क्या है, फिर आर ही हो सकता है, आर की प्रोसेसिंग में, तो देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ एनी लॉस। बाय प्रोडक्ट का पता है, तो बैलेंसिंग फिगर आर की प्रोडक्शन है 130,934। ठीक है यस सर, हो गया था यहाँ पे। अब प्रोसेस 2 का खर्चा पूरा करना, डायरेक्ट लेबर है नहीं, 1 रुपये का लिखा ना, घंटे दिए ना 55,450 इंटू 200 थाउजेंड्स में अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे 11090। प्रोडक्शन ऑफ रेट्स गिवन है 7230। टोटल कीजिएगा 18320। तो अगर मिस्टेक खुदा ना खास्ता हुई है तो ये डरने वाली और उस वजह से नहीं कि क्यों हो गई है, मिस्टेक्स होंगी तो सही होगा, लेकिन होंगी कब होंगी, घर तो नहीं होंगी सर, इंशाल्लाह नहीं बनता, यहाँ कुछ और बनता है। सोचें क्या बनता है, बनता तो वही है इसके बाद। लेस क्या याद आया सर मुझे, किसकी है 7450 मल्टीप्लाइड बाय 175 के 1304। ये आंसर क्या आ रहा था, सही भी आ रहा था 1304 नहीं, मतलब राउंड किया या राउंडेड ही। फाइनली सर 17016 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ आर सिंपल, क्या ख्याल है? यस सर। ये ऐसा मेरे ख्याल लिखने की बड़ा जरूरत नहीं है, मैं आंसर इसका दे देता हूँ।
तो इसमें टाइम अगर नाम वेस्ट करें, नहीं आप कुछ और लिख रहे हैं? नहीं मतलब मैं चाह रहा हूँ ये जरा बस इसकी डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा विद इन जो लिमिटेड टाइम। देन सर जी जरा आगे चले, हमने करना क्या था? नहीं सर जी हमने कोई एलोकेशन नहीं करी थी, हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया। एलोकेशन क्यों करनी पड़ी ये भी पता होना चाहिए। सेल्स, अब यहाँ मेरे सामने मेरे एक भाई बैठे, उन्होंने तो जुल्म किए और आप होपफुली आपने नहीं किए। हमारी डायग्राम ये कहती है कि पी को देखना पहले, 345,960 केजीज बने हैं, लेकिन क्या स्टॉक्स अवेलेबल है? तो जो बना है वही बिका है ना। पी और क्यू में कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन सामने रखिएगा, उसमें ओपनिंग नहीं है, बस क्लोजिंग है। तो डेफिनेटली क्या होना, पहले हम सोल्ड क्वांटिटी तक कैसे पहुंचेंगे? इस केस में प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग। हाँ डेफिनेटली, फिर आर में ओपनिंग का इशू है, तो वो भी बात कर रहे थे, पता आपको प्लीज है। तो प्रोडक्शन कितनी है? तो सोल्ड क्वांटिटी के लिए वर्किंग कर रहा हूँ, ई की सोल्ड क्वांटिटी 345,960 माइनस, ठीक है ना, जो क्वांटिटी पड़ी है वो तो फिर नहीं बिकी है, तो सोल्ड क्वांटिटी शुड बी 325,760। एक सेकंड मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू 207 576 माइनस 15140 192 436 आर में सभी ओपनिंग है, लेकिन प्लीज ये भी चीजें आपको पता है, 5-4 के एंगल से बाद में वर्किंग कर लेते हैं। तरीका क्या होगा, आप सेल क्वांटिटी कैसे ढूंढें, इसकी कैलकुलेटर पकड़, इसमें आप 70-100 ऑलरेडी पड़े थे, क्या करूं उसमें? 7800 प्लस प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन क्या लें? 130, प्रोडक्शन भी सोचे 130,930। ये डायग्राम देखना बोर्ड पे, बताएं इसकी आर की प्रोडक्शन क्या है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब पार्टिसिपेट करेंगे, क्वांटिटी बताएं कितनी लूं? 138 बेटा लूं या 130 लूं? इनिशियली तो 138 ही बना, लेकिन उसमें फिर बाय प्रोडक्ट बन गई, तो आर 130,934 बना फाइनली, ठीक है। वैसे फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप देखें पर्सन का, तो आर ने सेल ही फर्दर प्रोसेस होने के बाद होना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट ही कब होनी है? जब उसने प्रोसेस 2 में चले जाए, ठीक है। तो 138 अगर आप देखें तो उसमें तो फिर बाय प्रोडक्ट भी है, तो फाइनली व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ आर प्रोड्यूस्ड? 130,934, so opening stock plus production 130,934 minus closing stock is equal to 90,600, ठीक है। तो स्टॉक्स अगर अवेलेबल है, स्टॉक्स अगर अवेलेबल है तो फिर प्रोडक्शन और सेल सेम नहीं, ठीक है। पर अगर कोई गलती होगी तो क्लियर हो गया। तो देन बेटा ये क्वांटिटी सोल्ड जो आई है, इसको अगर आप सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आ जाएंगे, लेकिन मैं आप सेल्स की वर्किंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो सेल प्राइस पर यूनिट तो गिवन है ना, सेल प्राइस पर यूनिट मींस क्वेश्चन 1045, 960 and 1021 respectively, quantity sold into sale price per kg। यानी कि आप जादू सीख रहे हैं सर जी, वो वहां लेस करना जहां करते हैं। कभी भी इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट में आपने ना कभी किया है ना कभी करेंगे, सेल का मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, वो वहां करेंगे जहां करना था। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक
पी और क्यू के नहीं थे। प्लीज रिमेंबर ओपनिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड है। इस तरह की बातें हम टिप्स में होनी चाहिए। तो आर, अच्छा इस आर के लिए ना जहाँ पे पॉइंट नंबर 3 एक सेंटेंस भी पीछे लिखा होगा, वो भी मेरा ख्याल है पता आपको होना चाहिए। वैसे ये सेंटेंस पढ़े इसका 5850 तो अमाउंट है ना, इसके पीछे भी एक सेंटेंस लिखा होगा। क्लोजिंग तो डेफिनेटली हमने वर्किंग करनी है, लेकिन क्या अंडरस्टूड सेंटेंस नहीं मतलब ये जो 5850 है ये लास्ट पीरियड में बचा है, तो उसी का क्लोजिंग ओपनिंग बना हुआ। तो क्या ये जो स्टॉक बचा है इसमें प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का जो भी खर्चा बना होगा लास्ट पीरियड में वो इसमें शामिल होगा? ये फिनिश गुड्स होना चाहिए। और सिमिलरली क्लोजिंग जो बचेगा उसमें भी आर के एंगल से शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो कॉस्ट आएगी उसकी बेस पे एलोकेशन करें। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग सेंटेंस तो नहीं प्लीज? जी सर आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए आपको एलोकेशन करनी पड़नी। पी क्यू आर, पी क्यू तो सेपरेट पॉइंट सेल है, आर फर्दर प्रोसेसिंग। तो एलोकेशन टेबल बनवा दो। एक मिनट मैं जरा कर डायग्राम आपके सामने रखूं, क्वांटिटी मुझे सही लिखवानी है। प्रोडक्ट नेम आर पी क्यू आर, बस क्वांटिटी लिखवा दो, बाकी तो मैं आप इसे खुला करना है। सेल वैल्यू इट्स सेपरेट ऑफ मेथड है, सॉरी सेल वैल्यू नहीं एनआरवी मेथड, एनआरवी मेथड है सॉरी। 345 9 एक सेकंड 345960 ऊपर जरा करनी, अब दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्वांटिटी 20756 और लास्ट क्वांटिटी 138384। क्या इशू है 138384? दिस इज नॉट सेलेबल एट दिस स्टेज, तो वही है शायद अब दो तीन दिन से रिपीट हो रहा है। सेल प्राइस पर यूनिट जब आप उठाएंगे तो दैट इज 1045, ये पर्सन से डाटा देखना था 960 एंड 1021। तो ये मैंने पहले सेल प्राइस दोबारा इसलिए लिखी है तो आप जरा क्लियरली फाइनल करने के 130,934। ठीक है सॉरी, ठीक है सर। यहाँ से जो भी आएगा आएगा क्या? पी और क्यू के एंगल से सेपरेटर पॉइंट ही की है और आर के एंगल से भी फाइनल है। आगे क्या करूं? तो ये सेल वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, इसकी इतनी कोई जरूरत नहीं है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक मिनट पहले वो सेल वैल्यू स्प्लिट अप बना लें, पहले सेल वैल्यू स्प्लिट अप बना लें, फिर डेफिनेटली एनआरवी पे भी आना। व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट आर द वर्ड्स जो हम यूज करते हैं जब एनआरवी मेथड? सेल वैल्यू एट सेपरेट अप फिर माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो पहले सेपरेट अप पे आना है। पी और क्यू के एंगल्स हम सेपरेट अप के ही हैं, ठीक है, तो उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है। बाकी जरा ढूंढने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ आर क्या उठाऊं? 17016, ठीक है। तो 17061। अब यहां से अगर हम आंसर यहां तक फाइंड आउट कर लें 016, अगर यहां तक आंसर फाइंड आउट कर लिया जाए तो दिस इज दैट आंसर विल बी सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप, ठीक है। और डेफिनेटली अब आप सॉल्व करना चाहे तो पहले स्प्लिट अप पॉइंट की सेल वैल्यू निकाल लें, लेकिन अगर एनआरवी मेथड है तो क्या सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है? अब नीचे ना पॉइंट नंबर 5 भी है, उसको भी मिक्स अप नहीं होना चाहिए, सही जगह पे सही याद आना चाहिए। वो एक एडमन सेलिंग एक्सपेंसेस की इकट्ठी परसेंटेज दी, तो इसको किसी का यूज करेंगे पॉइंट नंबर 5। जरा एक सेकंड बाइनरी लिमिटेड का आंसर ढूंढे जरा क्वेश्चन नंबर 3 का।
एक मिनट चीजों को सही कॉन्टेक्स्ट में याद करना। एक मिनट बस आंसर नंबर 3 एक मिनट आंसर नंबर 3 आपको रजिस्टर में मिलना है अपने। वहां बस फर्क ये था इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कि वहां सेल वैल्यू इसकी बेस पे 25 लाख की एलोकेशन की थी हमने। ये क्वेश्चन भी देखें, एक लास्ट सेंटेंस है उसमें, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस 25 लाख की तरह ढूंढिए सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर कोई मिल जाए। The last sentence was selling admin expenses were 25 lakh. Yes, sir. And therefore the NB allocated between the main products on the basis of what? Sale value. ऐसे ही यहाँ बस डिफरेंटली वर्ड्स क्या यूज हो रहा है। यहाँ उसने वो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस आर 12% ऑफ सेल्स कह दिया, तो सेल्स का 12% लेने हैं, ठीक है। तो सेल्स का मतलब वो सेल्स की अमाउंट से 15% सॉरी 12% मल्टीप्लाई करने हैं। 12% ऑफ सेल्स, जो सेल आएगी, सही, जो सेल आएगी उसका 12% मल्टीप्लाई करके सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आए। हम ये जो इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं, ये जो एलोकेशन के लिए वर्किंग कर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ से सेलिंग एक्सपेंसेस बस लेस करके, ऐसे एनआरवी पे तो यहाँ है कि डेटा ऐसा जो यूज किया जा सकता है। तो देखिए कॉस्ट टू सेल भी पर केजी, एक केजी को बेचने का खर्चा, तो क्या करेंगे सर इसे, एनआरवी सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर से एनआरवी बनाने के लिए कॉस्ट टू सेल या सेलिंग एक्सपेंसेस कोई एक आध वर्किंग करा करके बात है। अपना क्वेश्चन देखें, 207 into 10 and finally 130,934 into 12. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ आवाज मेरी ठीक है? बीच में शायद मतलब मसला है जी। वैसे बात फरमा रहे थे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है? 138 कहाँ से? 18320 तो थी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेकिन उसके रिजल्ट में एक बाय प्रोडक्ट बन गई। तो बाय प्रोडक्ट की फिर रिकवरी वैल्यू लेस करके नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 17016। यही लिखा 17016। तो एनआरवी मेथड अगर है तो सेलिंग जिस तरह बल्कि क्लोन निकालेंगे, हमारे पास है 10-15 मिनट जरा रिवीजन नहीं करना, क्लोन का आंसर निकालें। क्लोन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ढूंढे, इसकी तरह एलोकेशन टेबल इसका निकालें, इसका एलोकेशन टेबल क्वांटिटी प्रोडक्ट नेम और कॉलन स्टिग्मा, वहां से गेम आगे चली, सेल वैल्यूज आए,
वहां फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि प्रोडक्ट्स वर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस लेस हो रहे हैं। ठीक है, एनआरवी मेथड का क्वेश्चन देखना तो क्वेश्चन भी देखना, एनआरवी मेथड था क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो अगर एनआरवी मेथड और एक्सपेंसेस अवेलेबल है, वहां उसने एक्सपेंसेस दे दिए थे क्वेश्चन में, या उसने डाटा दे दिया जिसके बेस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो फाइनली बेटा इसमें एनआरवी आ जाएगी। ये डेफिनेटली बेटा अगर कोई मिस्टेक होगी है तो ये प्लीज आप लोगों को पहले भी चीजें आइडिया है, पता है आपको, ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं। अगर आपकी कोई एक फिगर गलत है कहीं तो इट डजंट रियली मींस कि आपका सारा सवाल गलत है। उसकी वजह, अब ये भी नहीं कि उसकी वजह से बाकी भी गलत है। तो पेपर प्लीज एग्जामिनर चेक करो, उसे आइडिया है कि किस वजह से मिस्टेक है। तो इस तरह से परेशान करने के अपने आप को कोई जरूरत नहीं है। मिस्टेक्स अभी होंगी, लेकिन साथ साथ फिर जो गलतियां हो रही हैं उनको सीखना है हमें। होपफुली जो कल बातें हुई हैं कुछ, होपफुली आप जो बातें हुई हैं, स्टॉक्स बचे हुए हैं, तो इस तरह की चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। डेफिनेटली इस वक्त ये नहीं कि गलत क्यों हुआ है, लेकिन जो मिस्टेक्स हुई हैं उनकी करेक्शन हो जानी चाहिए। तो फाइनली बड़े यहाँ एनआरवी आ जाएगी, और एनआरवी की बेस पे किस अमाउंट को एलोकेट कर देंगे, तो 519,554 देख लो डायग्राम, 5/9 ठीक है, 519,554। अच्छा, इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये जो हमारा टेबल है, बल्कि टेबल से पहले मेरा ख्याल है ये 519,554 क्या है, इसके नाम पूरे वर्ड्स हो जाए। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और इसने मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स पे ही एलोकेट होना है। उस दिन आपके शायद सवाल है, वो बात शायद यहाँ इस वक्त आ गई। यहाँ मैं यकीनन लिख रहा हूँ सेल वैल्यूज, लेकिन मैं शायद वर्ड बोल रहा था प्रोडक्शन की सेल है, या हमने प्रोडक्शन को बेस बना के अपनी इस प्रोडक्शन कॉस्ट को एलोकेट करना है। एंड सिमिलरली जो मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस लिखे हैं, ये प्रोडक्शन के सेलिंग एक्सपेंसेस। इनकम स्टेटमेंट डेफिनेटली जब आपने बनानी है तो वो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें डेफिनेटली तभी अर्न होगा जब हम यूनिट्स को बेचेंगे, और इन्हीं यूनिट्स का एक्सपेंसेस भी आएंगे। लेकिन ये क्या है, प्रोडक्शन यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय सेल वैल्यू अगर हो भी जाए तो प्रोडक्शन यूनिट्स की सेल वैल्यू लेस प्रोडक्शन यूनिट्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और लेस जो यूनिट्स बन गए हैं उनके सेलिंग एक्सपेंस। तो व्हाई वी आर इंटरेस्टेड विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हियर, क्योंकि हम प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किस चीज के खर्चे हैं, जो यूनिट्स बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो फाइनली मेरा ख्याल इसकी जरूरत यहाँ इस वक्त नहीं है। ये मेरा ख्याल एलोकेशन कंप्लीट ही करवा दो, एनआरबी रहा है, फिगर्स बताइए करना सॉल्व करो। ये सर 2 मिस्टेक्स हैं, 3 मिस्टेक्स हैं, वो तो बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं जरा फिर 5 में जरा टाइम बच रहा है, आर की जरा वर्किंग कर दूंगा, सेल वैल्यू जरा बता दो थाउजेंड्स में। जी कैलकुलेटर अलाउड है साहब, तुमको बता दीजिए। 361528 बस राउंड अप भी करें थाउजेंड्स में। 19927 बोले नहीं, फाइनल बोले 27 के बाद क्या लिखें, 3 हो जाना है, तो थाउजेंड्स में राउंड अप करें। अगला बोले कर ले। मैं नहीं करूंगा, मैंने हरगिज नहीं करना है, मेरे हाथ बंद हैं, तो ये मेरे से करवा के दिखाए। जी सर, क्या लिखा, 133,684 सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा, 5189 2076 1571। एनआरवीज में लिख रहा हूँ, अपनी चेक कर लेना, फिगर सॉल्व करना। जी अगर कहीं फिगर होगा तो बता दो। जी वो अगर कोई वर्ड आपने एक्स्ट्रा लिखना होगा तो लिख दीजिए। सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट,
हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू अगर कॉलम बनाना था तो बना ले, मैंने फाइनली कर दिया, मैंने एनआरवी तक कॉलम सेल वैल्यू लेस फर्दर लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, सीधा एनआरवी तक आ गया। नहीं जो आंसर अगर गलत है मेरे बताओ जी, एनआरवी के अंदर आंसर 356 197 197 एंड 11505, ठीक। अब ये दोनों माइनस हो जाएगा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एनआरवी? सेल वैल्यू एक्सेप्टेड ऑफ कैसे आएगी? 133684 माइनस 17016। अगर यहाँ कोई कॉलम बनाना चाहे तो बनाना है, फिर माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो दोनों ने माइनस ही होना था, इसलिए मैंने इकट्ठा ही एक कर दिया। सम सर 668588 जी बेटा इमरान जी, आप बार बार एक ही क्वेश्चन बेटा टाइप करके भेज रहे हैं, इसकी सोल रीजन ये है कि पिछले 2 दिन आपने 3 दिन बल्कि मंडे कल आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो देयरफॉर ये क्वेश्चन तो बेटा होना ही है। तो इस क्वेश्चन का तो इस वक्त बेटा कोई आंसर नहीं हो सकता। आप पिछली कवर करेंगे तो आगे बात बढ़ेगी। अगर पिछले सवाल किए बगैर ये सवाल हो सकता होता तो मैं पिछले सैटरडे को ही दे देता आपको। जीडीआर एलोकेशन फाइनली हो जाएगी 276,908। अगर आप साथ साथ बेटा नहीं पढ़ेंगे तो इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो जस्ट मिनिमम है जो आपने साथ साथ हजम करना है, तभी हमारा लेवल ऐसा ऐसा किसी हद तक इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शनल तो है नहीं, एक दिन आ गए 2 दिन रह गए, एक दफा इन ट्रांजिट हो गए, 2-3 दफा रहने देता हूँ, इसमें तो बड़ा बात नहीं बन रही। जी डियर फाइनली आर के एंगल से मेरे आर का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करवा दीजिएगा अपना, जरा क्वेश्चन देखें जरा। आर के ओपनिंग यूनिट्स कितने बने, कितने बोर्ड पे देखें? 130,934 और बच गए हैं फिर 134, सोल्ड यूनिट्स भी निकाले हमने। कैसे करूं बाकी? ठीक है, पी क्यू आर होपफुली हमें आइडिया है। फाइफो की जरूरत पड़ेगी आर को? क्यों? तो ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी थी 7800 और इसकी अमाउंट थी 5850। ठीक है, ट्रिपल लेकिन 1000 में शेयर। यूनिट्स प्रोड्यूस कितने? 130,934। इनकी कॉस्ट पता है? जरा फिगर्स बोल दें जरा। 89406, एक फिर खतरा गलती ना कीजिएगा, प्लस 17061 और प्लस 1571 भी तो ये बेचने के खर्चे बनाने के नहीं, तो ये नहीं कि फिगर नजर आई इसको भी जमा कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कंप्लीट हुई? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसका टोटल बताना है आपने। 104 सॉरी 106 10646 देन सोल्ड यूनिट्स भी हम बताएं। डेफिनेटली शॉर्टकट पॉसिबल है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसे ही वर्किंग लिखूं जैसे शायद हमने बाइनरी में कहीं लिखी थी, और उससे पहले भी मैंने कहा था आपसे। फाइफो मेथड में ये डिसीजन लेना है कि यूनिट्स बचे कहां से, और जहां से फिर यूनिट्स बचे हैं वहीं से पर यूनिट कैलकुलेट होगा। तो ठीक है, अक्सर ओपनिंग स्टॉक बिक तो जाता है लेकिन इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जी सर, सोल्ड यूनिट्स देखें और बताएं क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचाऊं। तो देयरफॉर 106,467 divided by number of units produced and multiplied by 48134, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। 39,139 39
139। अब ऑलरेडी रुपीज है वो हमारे थाउजेंड्स में आते हैं, तो ऑटोमेटिक जो आंसर है वो भी थाउजेंड्स में आएगा सर। ठीक है जी, ये प्लीज यहाँ पे क्लियर है, कंप्लीट। तो बाकी तो बड़ा फिगर्स प्लेस करनी, इसका फिर मैं आंसर इंशाल्लाह आपको सेंड कर देता हूँ। तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे, कंप्लीट कर दीजिएगा। मैं इसका आंसर अभी इंशाल्लाह शेयर करता हूँ आप लोगों से, इसके जरा फिनिशिंग टचेस दे दीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इनके अगर क्वेश्चंस पिछले रहते हैं तो इस तरह बेटा हम नहीं आगे चल सकते, पिछला कवर करेंगे तो सही आगे चल सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।